स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं उप कृषि निदेशक बागपत में। यहां हमारे बीच मौजूद हैं दुर्विजय सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि इस जनपद में किसानों के लिए किस तरह से काम हो रहा है, क्या योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं? जनपद में किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। मुख्य रूप से एक तो हम लोग कृषि प्रबंधन की योजना है, फसल अवशेष प्रबंध जिसे भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग किसानों को इम्प्लीमेंट्स मुहैया कराते हैं जो नए किस्म के इम्प्लीमेंट्स हैं, ताकि किसान भाई जो हमारे जो भी फसलों के अवशेष हैं, धान के हैं या गन्ना की पत्तियां हैं, उनका हम लोग खेत में ही उसका उपयोग कर सकें। इस तरह के कई सारे कृषि यंत्र हैं जिसमें मुख्य रूप से सुपर सीडर है, मल्चर है और हमारे डिफरेंट टाइप के और सारे कृषि यंत्र हैं जो हम किसानों को 50% तक अनुदान पर देते हैं। और अगर किसान एफपीओ बनाते हैं तो वो फार्मेसी के लिए एलिजिबल होते हैं। सर, अगर हम वहीं बात करते हैं, किसानों को योजनाएं तो सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां उन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। तो कार्यालय की ओर से क्या कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं ताकि किसान जो हैं वो सूचित और जागरूक हो सके? ऐसे किसानों को हम लोग गोष्ठी और मीटिंग के माध्यम से चिन्हित भी करते हैं, और जो हमारी इस तरह की ग्राम पंचायतें या नया पंचायतें हैं जहां पर हमें ये ज़रूरत है कि वहां पर किसानों को हम गोष्ठी और अन्य माध्यमों से किसानों को वहां पर समझाएं, किसानों को ट्रेंड करें, किसानों को ट्रेनिंग दें। तो उसके लिए किसानों की हम एफपीओ भी गठित कराते हैं और समूह भी बनवाते हैं, और किसानों को हम अन्य दूसरे विश्वविद्यालय वगैरह हम ले जाके उनका भ्रमण भी कराते हैं। और जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जो हमारे अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके फार्म पर उन किसानों को ले जाके भी दिखाते हैं कि भाई आप यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जितनी आवश्यकता है उतना फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है उतना उपयोग करें। और इसके साथ साथ जो अगर नए कृषि यंत्र हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं कि भाई ये कृषि यंत्र हैं, आप भी इसका उपयोग करें और ये कृषि यंत्र किस तरह से कार्य करता है। और जो किसान कर रहे हैं उन किसानों से उनकी ही जवानी उनसे बात कराते हैं, ताकि उनके द्वारा ये विश्वास हो सके उनमें कि अगर ये कर रहे हैं और उनको ये फ़ायदा हो रहा है तो इस तरह से हम भी अडाप्ट करें तो हमको भी फ़ायदा हो। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनको हम जो है मुख्य रूप से जो हमारी किस कृषि की धारा है और जो किसान लाभान्वित और हो रहे हैं, बड़े किसान लाभान्वित, इस तरह से वो भी लाभ उठाएं खेती और किसानी में। जी, किसानों तक लाभ पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है, तभी ये किसान जागरूक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर, देखते हैं आज एफपीओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, एफपीओ का चलन। क्या किसानों को एफपीओ के बारे में, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे, क्या पूर्ण जानकारी किसानों तक है एफपीओ की? क्या वो जानते हैं कि किस तरह से एफपीओ का लाभ एक किसान उठा सकता है, या कहीं ना कहीं भ्रमण की स्थिति अभी भी है? अभी तक सभी लोग तो जागरूक नहीं हैं एफपीओ के बारे में, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत किसान खेती में रुचि रख रहे हैं वो इस संबंध में जागरूक हैं, और वो किसान धीरे धीरे एफपीओ अपना स्वयं का भी बना रहे हैं। और जो एफपीओ कुछ लोग बनाते हैं उसमें कुछ किसानों को जोड़ते हैं, उसमें कुछ किसान तो एक्टिव रहते हैं और कुछ किसान उतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो उसका यही होता है कि वो किसान इतना उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि एफपीओ से आगे चल के इसमें क्या फ़ायदे होंगे। तो हम लोग उनको डिफरेंट स्तर पर ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनका एक्सपोजर कराते हैं, और जो एफपीओ बेहतर काम करते हैं उन एफपीओ के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि जो भी उस समूह में है वो उसमें का नाम एक्टिव पार्टिसिपेट करे। अगर सभी लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करें तो एफपीओ अच्छा काम करते हैं। और इस जनपद में भी कुछ एफपीओ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। चूँकि अभी ये कंसेप्ट आया है तो आगे चल के ये धीरे धीरे और लोग इसमें अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, और इसमें एफपीओ की संख्या भी बढ़ेगी। जी, तकनीक को जिस तरह हम कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तकनीक का चयन लगातार कृषि के क्षेत्र में बदलाव के साथ साथ किसानों तक पहुंच रहा है। क्या तकनीक हर ग्रामीण क्षेत्र और हर गांव तक पहुंच पाई है? आप यानी केवीके हो या फिर कृषि विश्वविद्यालय हो, किस तरह से वो काम कर रहे हैं तकनीक को किसानों तक पहुँचाने के लिए? किसानों को तकनीक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म काम कर रहे हैं, जिसमें कृषि विभाग भी है, उद्यान विभाग है, पशुपालन विभाग है, हमारे एनजीओज भी हैं, कुछ हमारी संस्थाएं भी हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं। बहुत सारे लोग किसानों को तकनीक पहुंचाने, और दूसरा सोशल प्लेटफार्म मीडिया के माध्यम से भी किसानों को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं।
ग्रुप समूह बना के भी काम किसानों के साथ कर रहे हैं। तो ये काम लगातार हम लोगों किसानों के साथ जोड़ के उसमें कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपना परंपरागत जो अपना गन्ने की खेती कर रहे हों या धान की खेती कर रहे हैं, कोई और खेती कर रहे हों, वो अभी भी परंपरागत खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे, जोर दे रहे हैं। वो दूसरे हमारे जो उन्नतशील कृषि यंत्र अपनाने में या उन्नतशील बीज अपनाने में या उन्नत तकनीक अपनाने में अभी भी थोड़ा सा हिचकते हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा समय देके, ज़्यादा टाइम देके उनको भी आगे इस दिशा में लाया जाए। यही सबका प्रयास इसमें चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। जो हमारे सर ने बताया किस तरह से कृषि कार्यालय के द्वारा काम किया जा रहा है, किसानों तक पहुंच को बढ़ाया जा रहा है और तकनीक का जो माध्यम है वो किसान किस तरह से उससे और उजागर होकर अपनी खेती में और परिवर्तन करके लाभ हासिल कर सकते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।